Good morning, class. This is Mohammad Moin. Hope all you are well. Today, we are going to discuss about your new chapter, Properties of Triangles. In this chapter, first of all, we are going to discuss about the various types of triangles. In the previous class, you have learned many triangles, but today we have to learn some more concept related to the triangles. So first of all, we are going to discuss about the triangles. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्राइंगल्स. तो बिफोर स्टार्टिंग द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्राइंगल कि व्हाट इज ट्राइंगल. ट्राइंगल क्या है? ऑल यू आर नो कि दिस टाइप ऑफ फिगर इज नोन एज ट्राइंगल, बट व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस फिगर? तो द करेक्ट डेफिनेशन इज a closed three-sided figure. Sides हैं इसकी. A closed three-sided figure is known as triangle, or you can say that three-sided polygon is known as triangle. ठीक है, suppose we are going to take three non-collinear points. Non-collinear means the point which are not on a line. Collinear means कि three or more points which are on straight line. ये collinear points हैं और ये line पर नहीं बना है, तो these are non-collinear points. तो non-collinear points are those which are not on a line, जिसके ज्वाइन करने से लाइन नहीं बनती है. तो सिंपली यू कैन से डेट कि व्हेन वी आर गोइंग टू टेक थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और उनके ज्वाइन से जो फिगर फॉर्म होती है वो एक ट्राइंगल बन जाता है. ठीक है, इसको ही हम ट्राइंगल बोलते हैं. इट इज अ थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर. इसमें अब क्या क्या होता है, इसके पार्ट्स हम देख लेते हैं क्या क्या है. सपोज आई एम गोइंग टू गिव द नेम ऑफ दिस ए बी सी. तो ए बी सीज क्या है? ए बी सी. ए बी सीज आर द वर्टाइसेस. ठीक है, जो कोना बन रहा है, कॉर्नर, सिंगुलर फॉर्म को बोलते हैं वर्टेक्स एंड द प्लूरल फॉर्म वर्टाइसेस, मोर देन वन. ठीक है, नाउ द ए बी बी सी एंड ए सी. ए बी बी सी ए सी और सी ए, यू कैन से डेट, आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, बी ए सी बी कह सकते हैं इसको, आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, थ्री वर्टाइसेस थ्री साइड्स. इफ वी आर गोइंग टू सी कि जहां आपको पता हो, आपने एक पढ़ा था चैप्टर में एंगल कि वेयर टू रेज मेट इट फॉर्म्स एन एंगल. तो यहाँ पर देखिए ये और ये मिल रही है तो एक ये एंगल बन रहा है, ये और ये मिल रहा है एक एंगल ये फॉर्म हुआ, ये और ये मिला एक एंगल ये फॉर्म हो गया. तो तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं. वी कैन राइट ये, दिस इज अ सिंबल ऑफ एन एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. और यू कैन राइट एंगल ए एज अ एंगल बी ए सी. ठीक है, ऐसा नाम देते हैं बी ए सी. जिसका हम एंगल की बात कर रहे हैं वो एंगल मिड, उसके बाद उसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे आता है? मिड में आता है. अगर मैं एंगल बी की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा ए बी सी, ए बी सी. अगर मैं एंगल सी की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा एंगल ए सी बी और बी सी ए, एक ही बात है. तो दीज आर द एंगल्स. तो इट हैज थ्री एंगल्स, थ्री वर्टाइसेस एंड थ्री साइड्स. ठीक है, तो ये उनके पार्ट्स हो गए. इट इज अ दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल. So there are many type of triangles. First, we are going to discuss about a triangle which having all the sides are unequal. जिसकी तीनों साइड है अनइक्वल होती हैं. ये सिंबल होता है इक्वल का. अगर सेम सिंबल होगा तो वो साइड उसके इक्वल हो जाती है. ठीक है, तीनों साइड आपको अनइक्वल दिखाई दे रही होंगी. तो दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज स्केलीन ट्राइंगल. ठीक है बेटा, दिस इज अ सिंबल ऑफ ट्राइंगल. हम शॉर्ट में ट्राइंगल को ऐसे लिख सकते हैं. Second, a triangle something like this which having two sides are equal and one side is unequal. तो सेम सिंबल के इक्वल हो गया. तो this type of triangle is known as isosceles triangle. इसमें क्या होता है, इसकी दो साइडें इक्वल होती हैं. थर्ड,
ऐसा ट्राइंगल विच हैविंग all three sides are equal. This type of triangle is known as equilateral triangle. जैसे आपको पता ही होगा, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा रिवीजन कर रहे थे इसका हम, ठीक है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल्स. नाउ एक कॉन्सेप्ट आता है पैरामीटर का. पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल. पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? पैरामीटर मीन्स द सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज. अगर मैं इन सारी साइड्स को ऐड कर लूँ उसको क्या बोलेंगे हम? पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल. तो वी कैन सिंपली से कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज इट्स पैरामीटर. ठीक है बेटा. नाउ अब इसको हमने क्या कर रखा है, कुछ एंगल्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल्स को, कुछ साइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो अब एंगल्स की फॉर्म में समझ लेते हैं इसको हम. ये तो हो गया साइड्स की फॉर्म में. साइड्स की फॉर्म में देखिए बेटा कैसे होता है, एंगल्स की फॉर्म में, सॉरी. फर्स्ट जैसे हम समझ लेते हैं कि इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन 90 डिग्री. ठीक है. जो भी एंगल फॉर्म होंगे, एंगल को थीटा को रिप्रेजेंट कर देता हूं. द वैल्यू ऑफ थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री लेस. मतलब सारे ही एंगल किससे छोटे होंगे? 90 से छोटे होंगे. तो दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज एक्यूट ट्राइंगल. एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. इफ सेकेंड, if one angle of this is greater than 90 degree, 90 से बड़ा, तो this type of triangle is known as obtuse. अब एंगल की फुल फॉर्म होती है एंगल और ईडी लगाते हैं, एंगल्ड हो गया ये, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. इफ वन एंगल मेजर्स 90 डिग्री, एक एंगल 90 और बाकी दो एंगल 90 से छोटे, इसमें भी एक एंगल 90 से बड़ा और बाकी दो एंगल 90 से छोटे. तो वन एंगल इज 90 डिग्री, इट मीन्स दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है बेटा. एंड वी नो डेट कि ऑल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री. सारों का सम कितना होता है? 180 होता है सारे एंगल्स का सम. ठीक है. कुछ चीजें हमें ये भी जानना है बेटा इसके अंदर. सपोज हमने जो पढ़ा था अभी आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में. आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या ट्राइंगल था बेटा? विच हैविंग टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. दीज टू साइड्स आर इक्वल. इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल तो इसके सामने एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है और इसके सामने ये एंगल फॉर्म हो रहा है. इफ दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और ये दो इसकी साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है. सिमिलरली इफ वी हैविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इफ ऑल दीज थ्री साइड्स आर इक्वल तो तीनों ही एंगल इसके इक्वल होते हैं और ईच एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री. बट स्केलिन में ऐसा नहीं होता है. स्केलिन में कोई भी एंगल किसी के इक्वल नहीं होता. ऑल थ्री एंगल्स आर अनइक्वल. ठीक है बेटा. तो ये चीज भी हमें समझनी है थोड़ी सी. तो यही है इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये. तो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट योर सम्स related to this chapter. First of all, we are going to start your exercise 15A. Your first exercise 15A. Few questions we have to do here and remaining questions we have to do in your Zoom class, your live class. ठीक है बेटा. तो the first question I'm going to discuss about the first question. The first question of your book, of your exercise is that in a triangle, if angle A equals to 72 degree, B is 63 degree, we have to find the angle C. So first of all, you have to draw a triangle, a rough sketch of the triangle, naming ABC. Now write down the values of the triangle. Is angle A means this one, 72 degree. Angle B 63 degree. We have to find this angle. ठीक है. हमें तीसरा एंगल फाइंड आउट करना है. अभी मैंने आपको बताया था कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री और इसको बोलते हैं
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। तो उसी की हेल्प से हम जो बचा हुआ एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द गिवन वैल्यूज। एंगल ए इक्वल्स टू 72 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 63 डिग्री। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री है तो क्यों है, हमें पता होना चाहिए ना, बिकॉज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, और इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो दिस इज द रीजन कि इसका सम 180 है, एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको रीजंस भी लिखना है बेटा, इफ यू आर नॉट राइट द रीजन तो इट विल डिडक्ट योर हाफ और 1 मार्क। ठीक है, इससे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, जैसे हम यूनिट लिखते हैं ना, अगर यूनिट नहीं लिखते उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं तो इसके भी मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो यू ऑलवेज राइट द रीजंस एज वेल। तो एंगल ए मीन्स 72 डिग्री प्लस बी 63 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एड दीज टू एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एड देम 5 एंड 13, तो 135. If I am going to subtract 135 from 130, the result is 45 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 both are the same, you can solve it yourself. Now come to the question number 4. Find the angles of a triangle which are in the ratio of 4:3:3। इट मीन्स यहाँ पर हमें एंगल दिए हैं रेशियो की फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी रेशियो की फॉर्म में दिए होते हैं तो उसका जो बीच का जो कॉमन पार्ट है उसका वी कैन एज्यूम एज एक्स, जो उसमें कॉमन वैल्यू है जिससे हमने डिवाइड किया उसको एक्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो 4 देखते हैं एंड आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फिगर एंड सर नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी। ठीक है बेटा, here the angles are given in the ratios, so you can assume these angles in the form of variable just like this. Look here, so I am going to suppose this angle, let the angles of triangle be 4x 3x and 2x। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में दिया था, इट मीन्स ये तीनों ही वैल्यूज किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड हुई होंगी, तो वो उसको मैंने एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ सिंपल थिंग, वी नो डेट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, जो अभी हमने किया था, एंगल सम प्रॉपर्टी सेड डेट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। हमसे इसमें पूछ रहा फाइंड ऑल द एंगल्स, तो हम सारे ही एंगल्स निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ऐड कर लेता हूं बेटा मैं इसको, 7, 8 और 9। 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा मैं तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल कितना है हमारा 4x, इट मीन्स 4 into 20 equals to 80 डिग्री। सेकेंड एंगल 3x मीन्स 3 into 20 equals to 60 डिग्री। 2x मीन्स 2 into 20 मीन्स 40 डिग्री। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यूज। अगर आपको लग रहा है कि हमारा आंसर गलत है या सही है, समझ नहीं पा रहे हैं, देन यू कैन ऐड दीज 3 एंगल्स। इन तीनों को ऐड कर लें, इसका सम 180 के इक्वल आएगा। इट मीन्स हमने यहाँ क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, now come to the question number 6. The acute angles of a right triangle are in the ratio. Find each of these angles। मतलब the acute angles, हमें पता है कि in a right angle triangle 2 angles are acute and 1 angle is equals to 90 डिग्री, क्योंकि ये बोल रहा है right angle triangle, तो एक तो 90 हो ही गया इसमें हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बोल रहा है कि 1 एंगल इज राइट, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल एक तो 90 है इसमें, और बचे हुए जो एक्यूट एंगल है वो किसमें आर इन द रेशियो ऑफ 2:1।
तो सपोज आई एम गोइंग टू गिव द नेम्स ऑफ दिस, मैं मान लेता हूँ कि एंगल बी इसके अंदर कितना है 90 डिग्री, और बाकी दो जो है वो रेशियो की फॉर्म में दिए हुए हैं. तो आई गोइंग टू एज्यूम दिस टू एंगल्स, लेट other angles be 2x and 1x or x. ठीक है बेटा. Now same thing, angle sum property. The angle sum property said that sum of all the angles of the triangle is 180 degree. आपको हर बार लिखना है बेटा इस by angle sum property. अब ये नहीं कहेंगे सर एक बार लिख दिया हम, अब नेक्स्ट टाइम नहीं लिखें इसको. यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी टाइम. जब भी आप न्यू क्वेश्चन करें, जब भी अप्लाई करेंगे, आप एक क्वेश्चन में 2 बार लिखें, 2 बार इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करें, बट यू हैव टू राइट द रीजन. अगर आप 4 बार इसी थ्योरम को, इसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं बट एक क्वेश्चन में, तो आप 4 बार ये रीजन लिखेंगे. तो ए मैंने मान लिया ए 2x हो गया, प्लस बी इज गिवन 90 डिग्री, और सी को मैंने एज्यूम्ड एज x और 1x, एक ही बात है. 90 को वहाँ भेज दो, इनको ऐड कर लो. दिस इज 3x इक्वल्स टू 100 माइनस 90, देन x इक्वल्स टू 30 डिग्री. वी हैव टू फाइंड अदर टू एंगल्स, अदर टू एक्यूट एंगल्स. तो अदर टू एक्यूट एंगल्स आर 2x एंड 1x. तो द वैल्यू ऑफ 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंड 1x मीन्स 1 इंटू 30 इक्वल्स टू 30 डिग्री. अब चाहे इनको तीनों को आप ऐड कर लें, 60, 30 एंड 90. दीज 3 किसके इक्वल आएंगे 180 के. ठीक है, देन इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है वो सही है. ठीक है बेटा. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. द क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट each of the two equal angles of an isosceles triangle is twice the third angle. Find the angles of the triangle. ये कह रहा है each of the two equal angles, जो equal angles हैं, these two angles are twice to the third, मतलब तीसरे से डबल हैं. मतलब समझाए थे, थोड़ा फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आप भी देखेंगे, समझ में आएगा आपको बेटा. जस्ट लुक हियर. सपोज वी हैविंग अ triangle and this triangle is a isosceles triangle, name देता A B C. If these two sides are equal, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. ये बोला these two are equal angles is double to the third angle, इससे डबल है. अगर ये 20 है दोनों तो ये 10 डिग्री है, ये 60 है तो ये 30 डिग्री. मतलब ये अगर 30 है तो ये 60 और ये भी 60, ये दोनों इक्वल हैं और ये इससे डबल है. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एज्यूम द अननोन एंगल, द थर्ड एंगल शुड बी x. तो रिमेनिंग डबल है, तो ये 2x और ये भी 2x हो जाएगा. ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एज्यूम करता हूं मैं द थर्ड एंगल बी x. ठीक है बेटा, डिग्री. देयरफॉर इक्वल एंगल्स इक्वल्स टू 2x, या फिर ईच इक्वल एंगल्स बी 2x. अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. आप देख रहे हैं बेटा, मैं हर बार इस चीज को लिख रहा हूं क्योंकि बार बार यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है और मुझे हर बार लिखना पड़ेगा, एवरी टाइम. नाउ 3 एंगल्स आर देयर. x प्लस 2x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री. 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो x इक्वल्स टू, आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस फ्रॉम दिस. 5 3 जा 15. ठीक है, काटा मैंने. 5 3 जा 15, 3 5 6 जा 36. So this is the value of x. From this value I am going to find the values of all the angles. First angle था हमारा x means 36 degree. Second two angles 2x means 2 into 36 equal to 72 degree, and other is also 2x, 2 into 36 it is also 72 degree. अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा, if I am going to add these three values, तो this value will be equal to the 180 degree. All right. Now come to the
Question number 10. It is very important, the question number 10. In a triangle ABC, if 2A equals to 3B equals to 6K, then 6C, find the values of A, B and C. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लेते हैं इसको बेटा. इफ वी हैविंग अ ट्राइंगल ए बी सी, अब हमें पता है इसका सम 180 होता है, बट इसमें थोड़ी कंडीशन दी है हमें एक, उसको थोड़ा फॉलो करते हैं. जस्ट लुक हियर, वी हैव गिवन हियर कि 2 एंगल ए, मतलब एंगल ए को डबल करो तो किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी. ये इसके इक्वल हो जाएगा. देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एज्यूम these value which is equals to the value of x. ठीक है बेटा, इक्वल्स टू x और k, कोई भी कांस्टेंट के मैंने इक्वल मान ली, मतलब ये वैल्यू इसके भी इक्वल है, ये वैल्यू इसके भी इक्वल है और ये वैल्यू इसके भी इक्वल है, क्योंकि तीनों ही वैल्यू आपस में इक्वल है, तो तीनों की मैंने वैल्यू एज अ k मान ली. तो इट मीन्स क्या हुआ, 2 एंगल a इक्वल्स टू k, तो एंगल a इक्वल्स टू k अपॉन 2. सिमिलरली 3 एंगल B इक्वल्स टू K, तो एंगल B इक्वल्स टू K अपॉन 3. हेयर 6 एंगल C इक्वल्स टू K, तो एंगल C इक्वल्स टू K अपॉन 6. तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C. नाउ अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. जब मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, इट मीन्स मैं 180 दिखाने वाला हूँ. अगेन क्या था हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर. ए मीन्स k अपॉन 2 प्लस बी k अपॉन 3, सी k अपॉन 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ टेक द एलसीएम हियर. अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 6 इज द एलसीएम ऑफ द गिवन डिनोमिनेटर. ठीक है, 3k प्लस 2k प्लस k इक्वल्स टू 180 डिग्री. 3k 2k 6, ये भी 6k हो गया बेटा. देखो तो 6k अपॉन 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री. 6 से 6 कट गया, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये k की वैल्यू आई है. अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, a, b एंड c की. स्पेस मेरे पास थोड़ा सा कम है बेटा, मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्व. एंगल ए कितना था हमारे पास, k अपॉन 2 मीन्स 180 अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री. सिमिलरली एंगल बी, दिस वन इज एंगल बी इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, इट मीन्स 60 डिग्री. एंड द लास्ट वन एंगल सी, एक सेकेंड में इसको यहाँ रख करके इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि k इक्वल्स टू 180 आया मेरे पास. ठीक है, ध्यान रखना, ये आ गया. नाउ द थर्ड वन एंगल c इक्वल्स टू 180 अपॉन 6, तो एंगल c इक्वल्स टू 30 डिग्री. तो 3 वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, आप देख सकते हैं. फर्स्ट 90, सेकेंड 60 एंड द थर्ड 30 डिग्री. तो दीज आर द 3 एंगल्स. अगर मैं ऐड करूंगा तो दीज 3 एंगल्स आर इक्वल्स टू 180. तीनों 180 के इक्वल हो जाएंगे. ठीक है बेटा, थैंक यू.